हेलो एवरीवन। तो फाइनली पारस टकराल की होने वाली वाइफ का फेस सामने आ चुका है, मुंह दिखाई हो चुकी है। तो बता दें आपको कि कोई कई जो लोग थे जो ये बात जानना चाह रहे थे कि कौन है भाई, कौन है वो। और कई लोगों का कहना था कि नहीं नहीं, लोग झूठ बोल रहे हैं, ये वो लड़की नहीं है, ये अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। तो भैया अब आप फोटो को मैच करके देख सकते हो। और पारस भाई ने बहुत सारे व्यूज़ बटोरे हैं इसी चीज़ को लेकर। मतलब उनके होने वाली वाइफ के फेस पर जो मास्क लगा होता था, उस मास्क को नहीं हटाने के लिए या फिर चेहरा दिखाने के लिए, मतलब इस सारी कंट्रोवर्सी पर उन्होंने काफ़ी सारे व्यूज़ बटोरे हैं। और लोगों का कहना ये था कि भाई चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, तो लोग देखना चाहते थे इसलिए व्यूज़ आ रहे थे। अब भाई उसने खुद कहा कि हाँ भाई, मैं क्यों ना व्यूज़ उठाऊं, क्यों ना मैं व्यूज़ बटोरूं। और थोड़ा टाइम और है भाई देखने के लिए कि फेस देख लेना, लेकिन तब तक व्यूज़ देते रहो, मैं खाता जाऊंगा व्यूज़। तो कहीं ना कहीं व्यूज़ मिल रहे थे इनको। और मास्क क्यों नहीं हटा रहे थे, इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये था कि बहुत लोगों को पता है कि जो उनकी एक्स वाइफ है, कहीं ऐसा ना हो कि पोल पट्टी खुल जाए और कौन है वो लड़की वहाँ तक ये बीवी पहुँच ना जाए या कुछ भी। शायद मे भी वो नहीं चाहते थे कि राज खुले और सिक्योरिटी इश्यूज थे साथ में। लेकिन ये बात पता चल चुकी थी क्योंकि जो इनकी एक्स वाइफ है उन्होंने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें कि उन्होंने बताया था काफ़ी कुछ, लेकिन बाद में उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया था और काफ़ी सारी चीज़ उसमें इनडायरेक्टली वे में स्नेहा ने बोली भी थी। इसके बाद उन्होंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें कि लोगों ने पूछा था कि भाई तुम्हारा वेट कैसे बढ़ गया है। तो उसका कहना ये था स्नेहा का कि भाई देखो, इंसान जब खुश रहता है ना, जब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती है और उसको ये नहीं सोचना पड़ता कि उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है या फिर उसका हस्बैंड उसे परेशान कर रहा है, तो वो खुश रहता है। और खुश इंसान जो होता है उसकी हेल्थ अच्छे से रह जाती है, अच्छी हो जाती है। और वहीं आपको बता दें कि जब स्नेहा की शादी इससे हुई थी और जब वो प्रेग्नेंट थी, तो लास्ट मंथ में भी उसके साथ काफ़ी कुछ हो रहा था। वो किसी और के घर में रह रही थी, किसी रिलेटिव के घर में, साथ भी काफ़ी सारा स्ट्रगल उसने फेस किया था। फिर ये लोग शिफ्ट होने वाले थे और उस समय भी जब स्नेहा ने भरपूर साथ दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आपको चीट कर रहा होता है तो वो चीट करता ही करता है। आपको मतलब धोखा देने वाला धोखा देता ही है, आप चाहे उसमें फिर कितने भी लॉयल क्यों ना हो जाए। इसके बाद स्नेहा को गायब कर दिया गया था और सब लोग कहने लगे थे कि इनके बीच में लड़ाई हुई है, कि इसीलिए स्नेहा को नहीं ले रहे हैं। फिर अचानक से एक वीक के बाद ये होता है कि स्नेहा की तबीयत खराब है। स्नेहा के फेस से समझ में आ रहा था कि कोई बड़ी चीज़ हुई थी। और लेकिन वो घर में जो भी चीज़ हुई थी उसको उन्होंने बताया नहीं था और इसी वजह से वो ब्लॉग्स में नहीं आई थी। स्नेहा पहले चुप रही थी, फिर उसने सामने आके बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तब ये चीज़ें पता लगी। जब चीज़ें ज़्यादा ओवर हो गई तब स्नेहा ने पारस टकराल को पकड़ा, वो भी देहरादून में एक लड़की के साथ ये घूमने गया था। कुछ फोटोज़ वायरल हुई थी, कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। तो लड़की का नाम वैशाली करके बताया जा रहा था। तो अभी हाल में जब रोका हुआ है यहाँ पे, तो फिर ये नाम भी सामने आया है और लोगों को ये पता भी चला है कि ये वही लड़की है वैशाली, जिसकी वजह से इन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का, यानी कि पारस टकराल और स्नेहा का डाइवोर्स हुआ है। तो ये इसके बाद जो रोका जब हो रहा होता है ना, तो बाहर जो नाम लिखवाना पड़ता है कपल का, वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। भैया ने वहाँ पर चीज़ों को छुपाया है। उन्होंने वैशाली का वी हटा के वहाँ पे नाम टी कर दिया है। फिर बाद में उन्होंने स्टोरी बनाई कि नहीं भैया, आप विश्वास कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दे रहा हूँ, मतलब फॉलोअर्स को मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, जो भी चीज़ें हैं सामने आएंगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने जो नाम लिखवाए गए थे उसमें वैशाली का वी हटा के टी कर दिया गया। हालांकि घर का कुछ और नाम था, अब क्या नाम था वो तो देखिए दोस्तों, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद भाई शादी की बारी आई तो रिवील करना था। फाइनली कल फेस रिवील किया है तो लोगों ने देख लिया कि ये वही लड़की है जो इतने दिनों से वाईटी पर वायरल हो रही थी। लोग कह रहे थे ये वही लड़की है। और ऐसे में अब जो हेटर्स होते हैं या जो कुछ सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो जाके अंधभक्त कह लो, कुछ भी कह लो, कमेंट्स करते नहीं, आप तो झूठ बोल रहे थे, आप तो ऐसे कर रहे थे, आप तो वैसे कर रहे थे। तो काफ़ी चीज़ों को वहाँ जाके लोगों को परेशान किया है। लेकिन स्नेहा ने कल रात एक वीडियो बनाई, उसने बोला है, तो स्नेहा ने जो भी बोला है दोस्तों वो तो अलग बात है। लेकिन जब स्नेहा के वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं तो लोगों ने स्नेहा को सॉरी बोला है, ये बोलकर कि भाई आप सही थी उस समय और ये इंसान ही भला, मतलब बुरा था। और सच बात है। तो सच्चाई तो यही दोस्तों कि सच जो होता है वो खुद ब खुद सामने आता है, उसे छुपाने की कोई नीड नहीं होती है। और कई बार झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। और तो स्नेहा को डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए था, कई लोग ऐसा बोल रहे थे। लेकिन सच्चाई तो यही है दोस्तों कि जब इंसान अगर ख़राब होता है या धोखेबाज होता है
तो फिर उसको एक दूसरे से अलग हो ही जाना चाहिए। बिल्कुल भी कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपको फ्रॉड या चीट कर रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप में। तो जो लोग स्नेहा को गलत बोलते थे कि उसने डाइवोर्स ले लिया है, दोस्तों बता दें कि अब पारस ठकराल का असली चेहरा सामने आ चुका है और दिख रहा है कि उस समय कैसे वो मैनिपुलेट करता था, स्नेहा को बुरा बोलता था कि उसका अफेयर है, ये है, वो है, और मैं तो बिल्कुल क्लीन हूँ। लेकिन अब जब वो फ़ोटो सामने आ गई हैं, जो कि फ़ोटो काफ़ी दिनों से वायरल हो रही थी यूट्यूब के ऊपर, कुछ लोगों ने इसके चैनल्स भी बनाए हुए थे फ़ोटो लगा लगा कि पारस ठकराल धोखा दे रहा अपनी वाइफ को। और आज जब उस शादी कर रहा है, जब वो वायरल हो गई फ़ोटो, जब मुँह दिखाई हो गई, तो पता चलता है ये वही लड़की है जिसके साथ पारस का अफेयर चल रहा था और वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था, और सामने आ चुकी हैं। तो अब सच लगता है कि अच्छा हुआ कि स्नेहा ने डाइवोर्स ले लिया, क्योंकि अब वो खुश है। अच्छा, अब लोग कह रहे हैं कि स्नेहा तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसका कहना यह है कि मैं अभी नहीं करूँगी, मैं अभी इतनी ज़्यादा मेंटल प्रिपेयर नहीं हुई हूँ, और टूटी हुई शादी से निकलना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, सच बात तो यही है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो जितना भी लॉस हुआ है वो स्नेहा का ही हुआ है, शादी टूटी है, कुछ लोगों ने उस पर इल्ज़ाम भी लगाए हैं, साथ ही जो बच्चा था उसके पास, वो बच्चा भी अब उसके पास नहीं है, पति भी नहीं है, बच्चा भी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक मेंटल स्ट्रेस में भी है। उधर पारस ने दूसरी शादी कर ली है, बच्चा भी उसी के पास है। तो भाई अब ऐसे में हम बस यही कहेंगे कि स्नेहा जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले उनको भी 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि शादी जो है वो गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। और अच्छा है वो अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर भाई यही है कि जो पारस जी जिसको लेकर आए हैं, वो जो भी लड़की है, जो भी है, वो उसके साथ जो बच्चा है उसको प्यार दे, क्योंकि ऑब्वियसली स्नेहा भी यही चाहेगी, जनता भी यही चाहेगी कि भाई जो लड़की को ब्याह के लाए हैं वो अपने पति के साथ जो बच्चा है उसको भी प्यार दे। देखते हैं दोस्तों कि आगे क्या होकर निकल कर आता है, कहीं और कोई नई कंट्रोवर्सी तो इसमें नहीं बनती है। फिलहाल हो रही है शादी, तो उस पर उनको हम बधाई देना चाहेंगे, और स्नेहा को भी यही कहेंगे कि भैया तुम मूव ऑन कर चुकी हो, अच्छी बात है, लेकिन अब जीवन में आगे बढ़ो और एक सही कदम, सही फैसला लो। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले ही कहा, जैसे कि शादी जब टूटती है ना, तो टूटने के बाद मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यार कोई भी नहीं चाहता शादी को तोड़ना। किसी एक के धोखे की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी ख़राब होती है तो भाई दिल तो देखो दुखता ही है। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या है राय, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही आप मुझे बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या लगता है आपको। पारस ठकराल ने अपनी जो नई वाइफ है उसका जो फेस रिवील किया है, उसके लिए आप क्या चाहते हैं। हालांकि पारस ठकराल पर ऑडियंस काफ़ी नाराज़ है, गुस्सा है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि उसने धोखे में रखा है। दोस्तों वीडियो में आप कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना